सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो वहीं से दो आशीष। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नए भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय मुनिवर जय। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम। कल एक प्रसंग आपके सामने रखा था। एक भव्य जीव जब अपने आराध्य के पास जाता है, प्रभु के चरणों में जाता है और भावना भाता है, जिन धर्म निर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। हे भगवान, यह जो जिन धर्म मुझे मिला है बहुत दुर्लभता से मिला है। दुर्लभता किसे कहते हैं? जिसके लिए भव भव में पुरुषार्थ करना पड़ता है तब कहीं जाकर के मिलता है। तो ऐसी दुर्लभता से मुझे ये धर्म मिला। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध। हमारा कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य है, किस पंचम काल में, और जबकि ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, जबकि चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, सही दिशा का हमें बोध भी नहीं हो पाता, ऐसे समय में हमें ये जिन धर्म मिला है। वो विचार करता है, भगवान जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती। जिन धर्म छूट जाए और चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो मुझे मंजूर नहीं है। बहुत बड़ा वैभव मिल गया, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति मिल गई, किंतु भगवान हमसे छूट गए। रही आपदा संपदा, रही आपदा संपदा, प्रभु से हमें मिलाए, और रही संपदा आपदा, प्रभु से हमें छुड़ाए। आचार्य महाराज ने ये दोहा लिखा है। वह विपत्ति भी संपत्ति है जो हमें प्रभु से मिला देती है, और वह संपत्ति भी विपत्ति है जो हमें प्रभु से छुड़ा देती। वह संपत्ति हमारे लिए कोई सुख का साधन नहीं बनेगी जिसने हमें भगवान से दूर कर दिया, और वह विपत्ति जो है वह भी बहुत बड़ी संपत्ति है जो आज हमारे पास है। भोग भूमि में रहने वालों को ये लाभ नहीं है। भोग भूमि में सारी सुख संपदा है, किंतु भगवान नहीं, और भगवान के मंदिर भी वहां पर, और हमारे यहाँ पर कर्म भूमि है। सुख के साथ साथ दुख भी है। इंदौर वाले तो सब सुखी सुखी हैं, कोई दुखी है क्या? नहीं है महाराज। कहूँ न सुख संसार में, बाहर से कितना अच्छा कुर्ता है लेकिन भीतर की फटी बनियान तो स्वयं को पता है। दिखाने के दांत जितने अच्छे हो लेकिन खाने के दांत तो स्वयं को
हमारे तीर्थंकरों की वाणी गलत नहीं है। हमने तो इन 25-30 सालों में खूब अनुभव कर लिया। अच्छे अच्छे प्रसन्न हंसने वाले भी ऊपर से देखते हो मेरा नाम जोकर, पुराने लोगों को पता है। इसीलिए किसी ने कहा है यदि रोने से गम कम होता है तो बेशक रो लो तुम। क्या कहा? रोने से कम होता है गम तो बेशक रो लो तुम, किंतु मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। जो लोग दुनिया में हंस रहे हैं वो सब सुखी हैं नहीं कह सकते, क्योंकि भीतर की स्थिति बहुत विचित्र है। इसीलिए सत्य को हमें अवधारित करना होगा। और यहां पर जिन धर्म विनिर्मुक्तो अर्थात धर्म से रहित चक्रवर्ती की संपदा भी हमें मिल गई और धर्म छूट गया तो वह मुझे आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति अगर हमें प्रभु से छुड़ा दे तो कभी सुख का साधन बनने वाली नहीं है। तो भगवान भले मैं दास हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा जिन धर्म ना छूटे, ये हमेशा भव्य जीव की भावना होती है। और वो इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ भी करता है। जिन धर्म क्या है ये आज हमें बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ संपत्ति देकर के जाएं अथवा ना जाएं, किंतु धर्म के प्रति उसके मन में आस्था को जरूर दे करके जाएं, क्योंकि आस्था वो दौलत है जिसकी बदौलत हमारा जीवन सुखी बनता है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो आखिर जिन धर्म है क्या? ना ये कोई जाति है, ना ये संप्रदाय है, ये एक जीवन जीने की कला है। आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी ने लिखा है जो दुख से उठा करके सुख में धर देता है वो धर्म है। धर्म क्या है? बार बार प्रश्न आते महाराज धर्म का स्वरूप आप बताइए, धर्म है क्या? धर्म हम कैसे धारण करें? धर्म किस चिड़िया का नाम है? तो इतना ही समझ लें, जो हमें दुख से उठा करके सुख में रख देता है वह धर्म है। और सुख किसे कहते हैं पहले ये भी समझना होगा। दुख से उठा करके सुख में रख देता उसका नाम धर्म है। तो सुख किसे कहते हैं? सुख उसे कहते हैं जो प्राप्त हो जाए तो पुनः नष्ट ना हो। हम महाराज क्यों बने? हमें सुख चाहिए कि दुख बताइए। और आप महाराज क्यों नहीं बन रहे? आपको सुख चाहिए कि दुख है? आपको सुख चाहिए कि दुख? सुख चाहिए ना। हमें भी सुख चाहिए, और हमें सुख चाहिए था तो हमने सब छोड़ दिया। और आप इसलिए नहीं छोड़े कि मेरा सुख ना छिन जाए। एसी कमरा, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे ये छूट जाएंगे तो कहाँ का सुख है? बताओ, सही बताओ। महाराज बनने में सुख है कि शादी कराने में सुख है? बोलो, बहुमत आपका है। गृहस्थ आश्रम बसाने में ज्यादा सुख है कि मोक्ष मार्ग में ज्यादा सुख है? झूठ बोले, ऊंचे ऊंचे कह रहे कि सही में कह रहे? फिर बन जाओ महाराज, फिर मोक्ष मार्ग में। नहीं महाराज, बात तो सब समझ में आती है, किंतु इंद्रिय सुख भी हमें अच्छा लगता है। तो सुख, इंद्रिय सुख कितना मिलता है? आटे में नमक के बराबर। 1 किलो आटा हो तो आधा किलो नमक, इतना ही ज्यादा हो गया, 1 चुटकी। तो आपको सुख कितना मिला सही बताना। जो गृहस्थाश्रम में फंसे अपनी आत्मा से पूछना, और बजट बनाते ना आप लोग कि दुख ज्यादा मिला कि सुख ज्यादा मिला? दुख ही ज्यादा मिला। हमारी मान्यता के ऊपर आधारित है, लेकिन ये सुख दुख ज्यादा मिलता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे सुख से हमें प्रयोजन नहीं। कर्म परवसे शांति दुखे रंत ऋतोदय पाप विजय सुखे नास्ता। सम्यक दृष्टि ऐसे सुख पर विश्वास नहीं करता
जो कि क्षण भंगुर है। एक गुलाब जामुन खाना था, बनाना आता किसी को? क्योंकि सब बाजार के खाने वाले, ऑनलाइन में 7 रुपए में घर में आ जाता बताते। अब बनाना जिसको आता हो, गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता बताओ? मावा भी चाहिए ना, तो पहले दूध लाओ, गरम करो, ऑटो मावा बनाओ, उसके बाद और 2-3 दिन लग जाते, उसके बाद भी बनाते बनाते जो घी में डालो तो भसक जाता कई बार। और गुलाब जामुन बनाना कितना कठिन है, लगभग 2-3 दिन की प्रक्रिया चली। और जैसे आपने उसको खाया, कितने समय सुख मिला, बनाने में कितना समय लगा और खाने के बाद सुख कितने समय मिला बताओ? घाटी उतरा हुआ, जब तक मुंह में है तब तक स्वाद है, और जैसे भीतर गया चला गया। कितनी देर सुख मिला और कितनी देर उसके पीछे पुरुषार्थ हुआ। आरंभे, ये बहुत इष्टोपदेश में कहा है, तो कष्ट ज्यादा है और सुख बहुत कम है, ऐसा इंद्रिय सुख है। किंतु ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः हमें दुख ना मिले, ऐसे सुख प्राप्ति का कोई मार्ग है तो वो है जैन धर्म। आचार्य ने बहुत अच्छा एक दुआ और लिखा है, हल्का लगता घट भरा, हल्का लगता जल भरा। क्या कहा बोलो? हल्का लगता जल भरा, घट भी जल में जान, और दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्म ज्ञान। वो दुख भी हमें सुख जैसा अनुभव लगता है जब भीतर से आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे पानी, बाल्टी भरी हो पानी से, किंतु वो बाल्टी हल्की लगती है, कब तक? जब तक कुएं में पानी में डूबी है। और जैसे पानी को वो उछोड़ के ऊपर आती है तो वो बाल्टी भारी लगने। तो जब तक हमारा जीवन धर्म में डूबा है, आत्मज्ञान में डूबा है, तब तक हमें दुख भी दुख जैसा अनुभव नहीं होता। धर्म हमें क्या करता है? धर्म में सुखी भले ना बनाए, क्योंकि हर धर्मात्मा सुखी नहीं होता। और ध्यान रखना, धर्मात्मा के जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं, पापियों के जीवन ज्यादा कष्ट आते हैं धर्मात्मा के जीवन में, पापियों के जीवन में कष्ट कम आते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। रामचंद्र जी के जीवन में ज्यादा कष्ट था कि रावण के जीवन में? धर्मात्मा कौन थे? राम की सीता हरी गई, रावण की मंदोदरी किसी ने नहीं हरी। धर्मात्मा के जीवन में कष्ट भले आते हैं, लेकिन इस कष्टों में उसको जब देव सास गुरु का सहारा होता है तो कष्ट भी उसको कष्ट जैसे अनुभव। देव सास गुरु उस छाते के समान है। ये जिन धर्म हमारे लिए उस छाते के समान है, जो सावन की 64 धार को रोक तो नहीं सकते, किंतु वहां उस सावन की 64 धार मूसलधार बारिश में भी हमें खड़े रहने का साहस प्रदान कर देता है वह छाता। कितनी भी जोरदार बारिश हो, अगर मजबूत छाता आपके पास है तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं, उस बारिश को भी अपना दावा पेश कर देते हैं कि हमें तुझसे भी डर नहीं है, क्योंकि छाता मेरे पास है। ऐसा सम्यक दृष्टि कहता है, कितने भी कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, किंतु धर्म मेरे साथ है, अब मुझे कोई डर की बात। तो धर्म का अपने आप में बड़ा महत्व है। इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए कि हम बचपन में तो संस्कार देते हैं, आगामी आने वाले जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके सामने ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो कि वो अपने धर्म को सुरक्षित रख सकें। जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसे अग्रिम गति होती है। ऐसा मूक माटी महाकाव्य में आचार्य महाराज ने लिखा है। तो धर्म और कोई वस्तु नहीं है, जितना हम अधर्म से बचते चले जाएंगे, धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 दिनों में आप भरपूर धर्म की व्याख्या सुनेंगे। आज हमें इतना ही समझना है कि धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो एक उदाहरण बस आप ध्यान रखो, छाते के समान
धर्म हमें क्या करता है? दुख से उठा करके सुख में रखता है। और धर्म हमारे जीवन में कैसा अनिवार्य है? जैसे कि धर्म अनिवार्य है कि आवश्यक है? धर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है कि आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। भोजन करना आवश्यक है कि अनिवार्य है? बिना भोजन के एक दिन रह सकते नहीं रह सकते? अच्छा, श्वास लेना आवश्यक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य वो होता है जिसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, और आवश्यक वो है जिसके बिना कभी चल भी सकता है। लोग 10-10 उपवास करके भी जीवित हैं कि नहीं? किसी को देखा आपने 10 उपवास करके जिंदा हो? है ना, बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में देख लो। किंतु 1-8 घंटे बिना श्वास ले कोई जी सकता क्या? अरे 2 मिनट भी क्या, 2 सेकंड के लिए भी श्वास की गति अवरुद्ध हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो धर्म हमारे लिए प्रति क्षण चलने वाली श्वास के समान अनिवार्य है। भोजन पानी ना मिले चल जाएगा, किंतु श्वास लेना, इसी प्रकार हमारे जीवन में धर्म बहुत अनिवार्य है। धर्म ही हमारे जीवन को सुखी बनाता है। और जो भी क्रियाएं हम करते हैं अपने आप हमारी अंतरात्मा गवाह देती है ये सही है या गलत है। गलत कार्य से बचना ही धर्म है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। तो धर्म को पहले जानना जरूरी कि अधर्म को? धर्म को जानना जरूरी नहीं है, पहले अधर्म को जानो। 5 पाप करना अधर्म है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जब आप 5 पाप का स्वरूप जानेंगे, उससे बच जाएंगे, तो धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। दैहिक धर्म कहीं बाहर से हमें लाना ही, किंतु ये पाप रूपी अंधकार के द्वारा हमारा धर्म ढक गया है। आज बहुत सारे हमारे बेटा बेटी हैं जिन्हें पाप क्या है ये ही नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं पहले पाप का स्वरूप समझाओ। जब हम लोग छोटे थे, कहानियाँ सुनाती थी माताएं और बताती थी ये पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। जो झूठ बोलता है उसको तोतला बनना पड़ता है। वो देखा वो लड़का जो है ना, वो गूंगा है। क्यों गूंगा हुआ पता है? उसने पहले झूठ बोला था। और ये जो आपको जो लंगड़ा दिख रहा है ना, ये क्यों लंगड़ा है पता है? इसने पहले अपनी भाई बहन को लात मारता था, इसलिए लंगड़ा हो गया। तो ये देख के आत्मा कांप जाती थी, अरे हमें लंगड़ा नहीं बनना, हमें किसी को लात नहीं मारना। इसलिए रावण पैदा हुआ पहले हुआ कि राम? पद्म पुराण पढ़ना, पहले रावण पैदा हुआ है बाद में राम। पहले पाप जन्मता है बाद में धर्म। पाप को जानो, पाप से बचने का प्रयास करो। हो गया? पाप से बचने का प्रयास करो, निश्चित धर्म हमारे भीतर प्रकट होगा। जिन धर्म की महिमा जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को द्रव्य क्षेत काल भाव ऐसा प्रदान करें, वे निरंतर जिन धर्म से जुड़े रहें। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय।